ईरा के जो नाम है इसको हमने नाम ही रिसर्च करके और बहुत सोच समझ के एक ब्रांड इसका रखा ईरा। ईरा ऑलमोस्ट हर कंट्री में, हर रिलीजन में, मतलब सब लोग इससे क्या रिलेट करते हैं इस नाम को। ये सब जगह एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, जो ऑलमोस्ट सब जगह आपको मिल जाएगा। हर जगह पे प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से करते हैं, हम ईरा बोल देते हैं, कोई आयरा बोल देता है, अलग अलग तरीके से, लेकिन मतलब इसका बहुत पॉजिटिव है हर धर्म और हर देश में ईरा का। तो एक लंबी रिसर्च के बाद ये नाम अपने लोगों ने इसको फाइनल किया। कंसेप्ट जो है इसके बारे में अपन बात करेंगे ईरा केयर के। लगभग 20 साल हम लोग को इस इंडस्ट्री में हो गए, या मेरे तो शायद 24 साल हो गए। 98-99 में हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में पहली बार कुछ सुना था कि ऐसा भी कुछ होता है कि लोगों से पैसे कमाए जाते हैं। शुरुआत में 24 साल एक लंबी तपस्या की। इन 24 सालों में कभी शायद 24 मिनट भी ऐसे नहीं रहे कि मैंने इस इंडस्ट्री से अपने आप अलग कोई सोचा अपना करियर। ऐसा कोई 24 मिनट भी नहीं रहा इन 24 सालों में कि मैंने कुछ ऐसा सोचा कि इसके अलावा भी कुछ करूं। बेसिकली पेशे से मैं सिविल इंजीनियर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, अलग अलग जगहों पे मैं जो है प्रोजेक्ट मैंने देखे। इसके साथ भी इस बिजनेस को कंटिन्यू रखा, कभी कम कभी ज्यादा। पैसा जरूर कमाया इसमें, कभी कम कमाया कभी ज्यादा कमाया, कभी कम टाइम दिया कभी ज्यादा टाइम दिया, लेकिन इस सिस्टम को कभी ये नहीं सोचा कि इस सिस्टम के अलावा मैं कुछ और बिजनेस डेवलप करूं। करते करते धीरे धीरे महसूस किया कि हम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत करी, करोड़ों रुपए कमाए भी इंडस्ट्री में, लेकिन इस इंडस्ट्री को वो इज्जत शायद आज भी नहीं मिली जो शायद एक इंजीनियर को मिलती है, एक डॉक्टर को मिलती है। क्योंकि हमारे परिवार में जब शादी ब्याह सब इकट्ठे होते हैं तो हम आज भी अपने आप को इंजीनियरिंग बताते हैं। मेंबर वाली किसी स्कीम का कोई वो, मतलब लोगों को लगता है, जो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं जुड़े, इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते। अभी फिर भी मैं आपको बताऊं, कोरोना से थोड़ा पहले, कोरोना के बाद अभी 5-7 सालों में लोग बिजनेस को समझने लगे और धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ ये भी एक अच्छा बिजनेस है जिसमें लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाता, ये भी कड़ी मेहनत करके पैसा कमाने का एक अच्छा व्यवसाय जिसको बोलते हैं। धीरे धीरे लोग इसको मानने लगे हैं और हम लोगों की कोशिशें जो 20 साल से हम लोग कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की इज्जत बढ़े, अब धीरे धीरे बनने लगी। काम करते करते ये ईरा केयर तो अभी 2 साल पहले रजिस्टर कराया है। काम करते करते हम लोगों को ये लगा कि हमें भी इसके ऊपर एक पीएचडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि क्यों लोग इसको अच्छा नहीं मानते, क्यों लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ बनाने का काम या मेंबर बनाने, सिर्फ मेंबर बनाने तक ही सीमित है। धीरे धीरे रिसर्च करी तो कुछ रिजल्ट सामने आए और रिजल्ट के बेस के ऊपर अपन ने ये जो सिस्टम है इसको आगे बढ़ाया। तो 2 चीजें समझ में आई इस पूरे सिस्टम में। सबसे पहली चीज, जो आप किसी भी कंपनी में, मैं सारी कंपनियों के नाम लेता हूं, टोटल जब से शायद 70-80 साल से इस इंडस्ट्री का इतिहास रहा है, 70-80 सालों में कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं समझा कि जो आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया या जो पैसा खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, वो उस पैसे की वर्थ के अगेंस्ट इतना पैसा प्रोडक्ट को नहीं मानते। कि अगर आपको 10,000 का कोई प्रोडक्ट दिया तो उनको लगता नहीं कि वो 10,000 का प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी कमजोरी इसमें ये रही। आपने 10,000 दिए, आप रिलायंस के मार्ट पे गए, 10,000 का सामान खरीदा तो आपको पता है 10,000 का आपने लिया, मानते हैं उसको। आप किसी प्रोफेशनल, जो भी मार्केट में ट्रेडिशनल जो दुकान चल रही है उस पर जितना पैसा आप देते हैं आपको लगता है कि इतने का है इसलिए इतना ले रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा कभी भी किसी कंपनी के लिए ऐसी सोच कहीं नहीं बनी। अगर ऐसी सोच बनती तो ये प्रोडक्ट बिना किसी मार्केटिंग के भी मार्केट में बिक जाते हैं। आपको लगता है कि एक कंपनी का नाम बता सकते हो जो बिना मार्केटिंग के या नेटवर्क मार्केटिंग के या बिना किसी फोर्स के और लोग अपनी इच्छा से खरीदे? सारे प्रोडक्ट किसी कंपनी के ऐसे नहीं। हाँ, एक आधा हो सकता है कुछ प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी के सारे प्रोडक्ट ऐसे नहीं है जैसे एचयूएल के बिकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए कोई घर घर बेचने नहीं जाता, आप जरूरत के हिसाब से खरीद के लेके आते हैं।
सारे प्रोडक्ट, उनको स्पेशल किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी पीढ़ियां ले रही थी, आप भी ले रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी लेंगे, क्योंकि वो आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड है, उनको इतना मार्केट में कर दिया है कि वो बिक रहे हैं, उनके लिए स्पेशल किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में इससे पहले जितनी भी कंपनियां हैं उन सबके साथ ये प्रॉब्लम रही कि उनके प्रोडक्ट मार्केट में कंपटीशन में कहीं भी नहीं है, नहीं बिक सकते। ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा सच है जो आप जो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसी चीज को रिसर्च करने के बाद अप्लाई किया कि हमें कुछ अलग से प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं। जब आपको जरूरत नहीं है तो हमें उसको प्रेजेंट करने की क्या जरूरत है? आप इसमें फर्क समझे। जिस सामान की आपको जरूरत नहीं है मैं बना बना के आपको क्यों दे रहा हूं? मतलब क्यों? फिर तो मतलब सिर्फ कंपनी जो आपके इच्छा से काम नहीं कर रही, वो करवा रही है, वो बना बना के प्रोडक्ट और आपको दिए जा रही है, आपको बोल रहे इसको बेचो, इसको ले, इसको खरीदो, उसको यूज करो। मतलब आपको जबरदस्त जो आपके साथ जबरदस्ती की जा रही है प्रोडक्ट्स के लिए, ये हम लोगों ने इसमें से हटा दिया। हीरा केयर के खुद के प्रोडक्ट होने के बावजूद भी आज तक हमने मार्केट में नहीं बेचे। क्यों नहीं बेचे? क्योंकि ये सोच ना बन जाए कि हीरा केयर आपको फिर से वही काम करवाने आएगी, लो जी ये भी हमारा पेस्ट ले लो, ये हमारी साबुन ले लो। कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हो, कितने भी सस्ते हो, हमने कभी मार्केट में प्रेजेंट नहीं किए अभी तक, आपने देखे होंगे। और ना ही हमारा फोर्सफुली बेचने का प्रोग्राम। कभी भी हम लोग, ये प्रॉमिस है इस हीरा केयर कंपनी का कि कभी भी हीरा केयर आपको हीरा केयर के प्रोडक्ट बेचने के लिए मजबूर नहीं। ओपन मार्केट के प्रोडक्ट रहेंगे, आपकी जो इच्छा है, जो आपको लगता है वही आपने खरीदना है। आपको लगता है कि ये मेरे को पड़ोस वाला सस्ता दे रहा है, वहां से लो। यहां से आप सिर्फ वो प्रोडक्ट लो जो आपको लगता है कि इस यहां से इन प्रोडक्ट को खरीदने से ही मेरे को फायदा है, वही प्रोडक्ट लेने हैं। तो प्रोडक्ट वाली बात तो खत्म हो गई। क्या लगता है अब आपको, जिन लोगों को आपने ये प्लान प्रेजेंट किया है या जिन लोगों को आपने ये चीज बोली है कि हमारे साथ आए और इतने पैसे लगेंगे, क्या लगता है कि उनमें से एक पैसा भी किसी का आप खराब करवा देंगे? इंटेंशनली भी करवा देंगे, या अगले ये कहेगा कि आपने मेरे पैसे खराब करवा दिए? क्योंकि पहले से लेके आपसे नहीं तो कहीं और से लेके आया प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसी चीज पे फोकस किया और इसका अच्छा रिजल्ट रहा कि प्रोडक्ट पब्लिक के चॉइस है। और वो भी हमने इतना बड़ा टारगेट नहीं दिया कि आप खरीद नहीं सकते। कितना टारगेट दिया हमने? कितना सामान खरीदने के लिए आपसे बात करी है? 25,000। 25,000 रुपए का अगर आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में माल खरीदते हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। आप में से बैठे हुए कोई लोग ऐसा है जो 3 साल में 25,000 का भी माल नहीं खरीदता बाजार से? एक भी आदमी? सिर्फ वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे जो खुद सामान खरीद के इस्तेमाल नहीं करते, मांग के खाते हैं या जिनको दान दक्षिणा मिलती है वो उसी पे डिपेंड है। वो लोगों को छोड़ के आप सब इसमें हर किसी से आप इस बारे में बात कर सकते हैं। एक बोतल तो प्रोडक्ट की चीज एक एक कंसेप्ट क्लियर है कि इसमें वो प्रोडक्ट है जिनकी जरूरत आपको इस हीरा केयर के प्लेटफॉर्म के बिना भी है, हीरा केयर में भी। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और हम लोगों ने रिसर्च करके जो है रिजल्ट आपके सामने मैं बताऊंगा। इस इंडस्ट्री में आते तो बहुत लोग हैं लेकिन जाते भी उतनी तेजी से। आप टीम बनाते हैं, हजारों की टीम बन जाती है, कईयों की लाखों की बन जाती है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते। आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? बहुत मोटा मोटा हम लोगों ने रिसर्च करके ये रिजल्ट निकाला कि इसमें एक स्टेबल इनकम नहीं है। इस इनकम के भरोसे वो अपने परिवार को जो है नहीं चला सकता, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता शुरू करते ही। ये सबसे बड़ा इसका रीजन। हम लोगों ने कोशिश की है कि इस तरीके की इनकम प्रेजेंट की जाए जो आप थोड़ा सा काम करके एक बार आपने लेवल अचीव कर लिया तो कम से कम 1 साल तो सर्वाइव कर पाए परिवार, 1 साल तो डिपेंड हो पाए। 1 साल अगर आपने किसी को सहारा दे दिया
और वो कामयाब नहीं हुआ तो फिर मतलब उसको कामयाब होने के तरीके कम पता है। हाँ, 1 साल आपने सपोर्ट कर दिया और वो धीरे धीरे करते हुए अपने अच्छा कामयाब हो सकता है। क्यों कामयाब हो सकता है? क्योंकि 1 साल का सपोर्ट, कोई भी चीज आप गवर्नमेंट में 1 साल काम करके देख लो और उसके बाद मत करो, 1 साल रिजल्ट मत दो, वो भी निकाल देंगे आप। आजकल तो ऐसे सिस्टम हो गए प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट में 1 साल रिजल्ट मत दो, आपको जो है नोटिस पकड़ाया कर जाओ भाई, अगर साल भर में कुछ काम नहीं कर पाए। तो इरा केयर ने भी एक ऐसा सिस्टम दे दिया कि आप थोड़ा सा टारगेट अचीव कर ले, उसके बाद आपको साल भर इतनी इनकम मिलती रहेगी कि आपका परिवार का खर्चा चल पाए। वो सारी चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप क्लियर भी करेंगे कि किस स्टेप पे कितनी इनकम है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन जो थे इस इंडस्ट्री में हम लोगों की जो नजर में कि प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे लोग, तो हमने वो प्रोडक्ट के ऊपर बाउंडेशन खत्म कर दिया, कोई अपनी इच्छा से प्रोडक्ट लेंगे। दूसरा, इनकम स्टेबल नहीं थी, तो अपन ने एक ऐसी इनकम, स्टेबल इनकम इसमें दे दी जो कम से कम साल भर आपको मिनिमम 10% काम भी करेंगे तो भी आपको उतनी इनकम जो है वो मिलेगी। ये दो बड़े रिसर्च हमने किए और रिसर्च के बाद जो है ये सिस्टम तैयार किया। इनकम किस तरह से आती है सब लोगों को ज्यादा तो पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। इसमें हम दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है इनकम का, बोनस बोलते हैं इसको, मंथली बोनस, वो मंथली आपके एक्सपेंसेस के काम आएगा। सेकंड जो इनकम है वो इंसेंटिव है। इंसेंटिव वेरिएट करता है आपके वर्किंग के अकॉर्डिंग। आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा इंसेंटिव आएगा, आप कम काम करेंगे तो आपको कम इंसेंटिव आएगा। बोनस जो है वो बहुत कम फ्लक्चुएट करेगा, बहुत ज्यादा काम करेंगे तो भी इतना आएगा और बहुत कम काम करेंगे, 10% ही काम करेंगे तो भी इतना ही आएगा। इसलिए बोनस में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन इंसेंटिव में। बोनस किस तरह से आता है आपको पता है? काम किस तरह से शुरू करना है? सबसे पहले ये आपको जो है टारगेट लेना होता है कि एक परिवार 25,000 रुपए का राशन लेने के लिए तैयार है। एक परिवार या एक जो है उस 25,000 का आप यूं कह सकते हैं कि 10%, 2,500 रुपए आपको अपने शॉपिंग वैलेट में इसलिए रखना होता है कि वो 25,000 की सिक्योरिटी हो जाती है एक तरह से, कि 25,000 का सामान वो लेगा। जब आप वो 25,000 के खरीदारी के लिए उसका प्राइम अकाउंट खुलवा देते हैं तो वो धीरे धीरे करके कंपनी जो है 10% उसमें और प्रॉफिट देना शुरू करती है, यानी कि 2500 के बदले 5,000 बेनिफिट में जमा करती है। वो खरीदारी के साथ एडजस्ट होते जाते हैं, किसी के साथ 20%, किसी के साथ 10%, ऐसे खरीदारी के साथ वो एडजस्ट होते जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम ऑफर। और ये प्राइम अकाउंट खुलवाना होता है आपको 2500 रुपए देके। इसी प्राइम अकाउंट को जैसे जैसे आप आगे लोगों को बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे, लोगों को समझ में आएगा, तो आपको कम से कम 2 टीमें जो है वो लेके चलनी है इसमें, जिसको हम लोग 2 से ज्यादा भी, 3, 4, 5, 6 टीमें, कितनी टीमें भी आप अपने साथ काम शुरू करने के लिए साथ ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम चाहिए 2 टीम इस बोनस को लेने के लिए। इंसेंटिव की बात अलग करेंगे। बोनस को लेने के लिए आपकी कम से कम 3 टीम, 2 टीम होनी चाहिए, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी टीम भी आप अगर होती है तो वो 2 टीमों में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे? वो टीम जो आपकी सबसे ज्यादा बिजनेस करती है उसको हम लोग बोलते हैं मेन टीम। आपके 2, 3, 4, 5 टीमों में वो टीम जो सबसे ज्यादा बिजनेस करती है उसको मेन टीम बोलते हैं। बाकी जो मेन टीम के अलावा टीम है उनको हम अदर टीम बोलते हैं। तो जिस दिन आपके एक टीम में 10 प्राइम कार्ड और दूसरी टीम में 10 प्राइम कार्ड, 20 प्राइम कार्ड होते हैं, तो आपको पहला बोनस स्टार्ट होता है जिसको हम राइजिंग स्टार लेवल बोलते हैं। आज राइजिंग स्टार में बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे आपको फ्यूल एक्सपेंस, डीजल पेट्रोल का खर्चा कह सकते हैं, 2,000 रुपए देना शुरू करती है कंपनी सपोर्ट के रूप में। ये आपको 12 बार करके मिलेगा। पहला लेवल आपका राइजिंग स्टार लेवल है जो 20 लोगों पे है, 10 पेयर पे। यहाँ पे आपको 2,000 का मंथली स्टार्ट होता है। इसमें 2,000 कंटिन्यू लेने के लिए शर्त एक ही है कि एक पेयर आपका मंथली मिनिमम, 10 पेयर का 10% कितना होता है? एक पेयर 10% भी अगर आप काम करते हैं तो ये 2,000 लगातार आपको हर महीने 12 बार करके, चाहे आप लगातार 12 महीने में ले लें, बीच में नहीं भी कर पाते हैं तो भी कंपनी देती 12 बार ही, वो हो सकता है 13वें महीने में मिले, 14 महीने में मिले। 12 बार करके ये आपको फ्यूल एक्सपेंस आपको स्टार्ट होता है बिल्कुल छोटा सा।
यही लोग, यही जो 20 लोग हैं, अब आपको कुछ नई टीम बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन्हीं टीमों पे अगर आप फोकस करते हैं, यही लोग जिस दिन आपके 50-50 की टीम हो जाती है 100 पेयर, तो ये जो 2000 था इसमें 5000 और ऐड हो जाता है, आपको 7000 रुपये महीना। अब आपका क्या पेट्रोल भी हो गया और घर का खर्चा भी हो गया। यही होता है एवरेज अगर देखा जाए तो 5-7 हजार घर का खर्च, राशन का खर्च, 5000 पेट्रोल का भी आ रहा है, अब आपको घर का राशन का खर्च भी आ रहा है, वो भी कितने टाइम तक आएगा, 12 महीने तक। अब आप फ्यूल एक्सपेंस से फ्री हो गए, घर के घरेलू राशन से फ्री हो गए, और आपको मात्र कितने 5 पेयर जो है मंथली मिनिमम 10% अगर आप करते रहते हैं तो आपको ये लगातार जो है वो मिलता रहेगा। तीसरा जो लेवल है, अब आपकी टीम में कितने लोग हो गए, 100 लोग हो गए। 100 लोग हो गए। क्या लगता है 100 लोग मिलके और कितने दिनों में नेक्स्ट लेवल कर लेंगे? अब टाइम को भी अगर थोड़ा इसमें कैलकुलेट करें, 100 लोग मिलके अगले लेवल पे जाने में कितना टाइम लग जाएगा आपको? 5 दिन, 1 महीना तो बोलो। 1 महीने में भी अगर आप जो है अगले लेवल पे चले जाते हैं 1 महीने में, तो वो जो इनकम है वो कितनी है, लगभग 7000 पहले मिल रहे थे, 10,000 और ऐड हो जाते हैं 17,000 रुपये, जिसको हम लोग कौन सा लेवल बोलते हैं, सिल्वर लेवल। आज की डेट में बहुत सारे लोग सिल्वर लेवल पे है, मतलब यहाँ के अलावा भी राजस्थान के दूसरे हिस्सों में, एमपी के और यूपी 2, 3, 4, 5 स्टेट में भी अपना अच्छा खासा चल रहा है। बहुत सारे सिल्वर स्टार है जो 17,000 रुपये महीने का सिर्फ और सिर्फ बोनस लेते हैं, प्लस साथ में इंसेंटिव लगभग 20,000 से क्रॉस 20-30, कुछ तो 30,000 के आसपास भी है। ये एक एवरेज इनकम होती है काम जब शुरू करते हैं। कोई भी नया आदमी जो कॉलेज पास आउट हुआ है, पहली जो नौकरी है वो यही 20-30 हजार के आसपास शुरू करता है। अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, 90% अगर जो जॉब करते हैं वो यही 20,000 से शुरू करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट की बात छोड़ दें तो अब आपकी जॉब का जो एक शुरुआती जॉब का जो आपका इनकम है वो आपको 20,000 रुपये महीना यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। अब आप 1 साल तक डिपेंड रह सकते हैं इसके ऊपर। जो लोग सिल्वर स्टार हो गए वो लोग अब डिपेंड हो सकते हैं पूरी तरह से ईरा केयर के ऊपर कि हाँ अब हमारा फ्यूल का एक्सपेंस, राशन का खर्चा और घरेलू बाकी जरूरत की जो चीजें वो आप इस पर डिपेंड हो गए। 1 साल तक आप काम करेंगे तो 1 साल तक आप कहाँ जाएंगे वो तो अपन अभी बात करेंगे। 1 साल लगातार अगर आप इसमें 17,000 पे काम करने लग गए तो कितनी इनकम पे जाएंगे, यहाँ पे आप कैलकुलेशन से आपको एक एक करके बताएंगे। तो 3 लेवल हो गए आपके। पहला लेवल रांची स्टार हो गया, दूसरे लेवल जो 7,000 के लिए उसको हम लोग ब्रॉन्ज स्टार बोलते हैं, तीसरा लेवल सिल्वर स्टार, चौथा जो लेवल है उसको गोल्ड स्टार बोलते हैं। तीसरे लेवल में कितने लोगों की जरूरत होती है, 135 पेयर, यानी कि 100 लोग मिलकर 135 पेयर करने में 1 महीना लगभग इतना ही टाइम लगता है अगर एक्टिवली काम करेंगे। चौथा जो लेवल है उसको बोलते हैं गोल्ड स्टार लेवल। गोल्ड स्टार जो लेवल है वो होता है 325 पेयर का। अब आपके टीम में कितने लोग हैं तीसरे लेवल में, 270 लोग। 135 पेयर का मतलब 270 लोग। 270 लोग 325 पेयर करने में 1 महीना 2 महीना मानो, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। 2 महीने में आपको चौथे लेवल पे आ जाते हैं जहां पे आपकी इनकम जो है 17,000 से कितने पे पहुंच जाती है, 37,000 का बोनस प्लस 10, 15, 20,000 रुपए आपके साथ में इंसेंटिव भी आता है, तो 50,000 रुपए जो है वो चौथे महीने में आप 50,000 रुपये महीने पे पहुंच जाते हैं। क्या लगता है आपको, इससे पहले भी आप लोगों ने करी होगी दूसरी कंपनी, 50,000 रुपये महीने में पहुंच, क्या 2,500 का कोई एक सिस्टम, मैं आपको ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, इतने लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, क्या 2,500 रुपये में 4 महीने में 50,000 रुपये तक एवरेज लोग पहुंचे अभी तक किसी कंपनी में? आज की डेट में है कोई ऐसा सिस्टम? कोई ऐसा सिस्टम इसके बराबर का, इसके जैसा, इससे मिलता जुलता, इसके आसपास कहीं आपको नजर आ रहा है? और कर क्या रहे हैं आप, वही जो लोग पहले से करते आ रहे, सिर्फ सोचने की और एक्सेप्ट करने की बात। यहां से मैं दिल्ली जाता हूं गाड़ी लेके, कनाट प्लेस पे जाके मेरे को टेंशन होती है पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिस दिन मेरे दिमाग में ये आता है कि पार्किंग नहीं मिलेगी उस दिन नहीं मिलती है, और मैं बाई चांस कहीं मोबाइल पे बिजी होता हूँ और सीधे पार्किंग पे पहुंच गया तो मुझे पार्किंग मिल जाती है, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
ये हकीकत है, आप भी आजमा के देख लेना। अगर गए और लगा कि पता नहीं अगला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 90% चांस है कि वो नहीं मिलेगा। और अगर आप सीधे ही पहुंच गए मिलेगा तो मिलेगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ये इसकी गहराई अगर आपने समझ ली तो आप सब कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। जिन लोगों को डाउट अपने आप पे रहता है, क्या लगता है कामयाब होंगे? दूसरे की बात छोड़ो, जिनको खुद का अपना नहीं पता कि मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बाकी तो उनका ऊपर वाला जानता है कि क्या होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ ये सोचना है, इराकियर ने सिस्टम तैयार कर दिया। हम लोगों की 24 साल की तपस्या आई। भगवान रामचंद्र जी ने 14 साल भुगता था वनवास, हमें 24 साल हो गए वनवास भुगतते हुए। वनवास का मतलब हम एक अच्छी लाइफस्टाइल और करोड़पति हो सकते थे इससे पहले। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम इस रिसर्च में लगे हुए थे अभी तक। बहुत आप में से बहुत लोग हैं, मैं बता दूं, 10 साल से रगड़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था, वो है ना, वो टेस्टेड प्रूव्ड कोई सिस्टम नहीं था। आज हम लोगों ने प्रूव्ड सिस्टम दे दिया है। 1 साल मेहनत करके देखो, मेरे साथ आओ, गारंटी मेरे से लिखा के लेके जाओ। 1 साल लगातार मेहनत करो, अगर 5-10 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुंचते हो तो आप वीके रॉयल का नाम बदल देना। 1 साल मेहनत तो करो। कितना टाइम बता रहे हैं? 1 साल। लोग फेल हो जाते हैं कई बार, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, 1 साल तो फेल हो जाते हैं। क्या जिंदगी खत्म हो गई? क्या नहीं होती। 1 साल मेहनत कर लो, गारंटी है 5-10 लाख रुपया महीना लाइफ टाइम इससे कहीं ज्यादा बढ़ता जाएगा, आता जाएगा। भरोसा किस पे करना है? अपने आप पे और सिस्टम पे। कहीं किंतु परंतु डाउट है, मुझे समझा दो, मैं भी चेंज कर लेता हूं, अपग्रेड कर लेते हैं ना। अपग्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं। आप एंड्रॉइड को, आज आपका एंड्रॉइड अपडेट है, कल दोबारा देखो, कल फिर कुछ अपडेट मिलेंगे इसमें। एंड्रॉइड देख लो, एप्पल देख लो, आज आपने अपडेट कर लिया ना पूरा, आपको लगता है कुछ कमी होगी तो अपडेट किया? आपको ये लगता है कि एंड्रॉइड में कुछ कमी है इसलिए उसको अपडेट कर रहे हैं? इसको कमी नहीं बोलते, इसको इंप्रूवमेंट बोलते हैं। आज मैं आपको इंप्रूव करने के बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप में कोई कमी है, लेकिन इंप्रूवमेंट की चांसेस तो सब जगह होते हैं ना। आपको भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप अपग्रेड हो जाए, इराकियर में गारंटी करते हैं कि आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। यहाँ पे ये जो वर्जन है लेटेस्ट वर्जन है, दूसरी कंपनी में भी कोई कमी नहीं है, हम कमी निकालने बैठे भी नहीं, ठीक है। लेकिन वर्जन बदलता रहता है, वर्जन के अकॉर्डिंग आपको बदलना है। एग्जाम्पल बहुत भरे पड़े, एम्बेसडर हो गया, ये घड़ियां होगी, बहुत सारी घड़ियां, आप कौन पहनता है? कोई नहीं पहनता। काम जो है इस 50,000 पर नहीं उठता है। अगला इसका जो लेवल है वो 1 लाख के आसपास है। ये देखो, हो सकता नहीं होता है कोई बात। तो चौथा लेवल 50,000 का, अगला जो लेवल है वो 1 लाख का, यानी कि 87,000 का आपको कम से कम क्या आएगा? बोनस आएगा। पांचवा जो लेवल है, पांचवें लेवल को क्या बोलते हैं अपन? प्लेटिनम स्टार। गोल्ड के बाद प्लेटिनम स्टार, पांचवा जो लेवल है, इसमें 37,000 रुपए के साथ 50,000 और ऐड हो जाता है, और कितना 87,000 बोनस हो जाता है, प्लस इंसेंटिव 10, 20, 15,000। कुछ भी नहीं करते हो तो भी इतना तो आता है, 10, 20, 15,000 इंसेंटिव जब आप इस लेवल पे। तो 1 लाख प्लस आपकी इनकम हो सकती है मात्र 6-7 महीने में। इतना ही टाइम लिया अभी तक जिन्होंने अचीव किया। मतलब एक तो इमेजिन होता है इतने में आने लग जाएगा शायद, जितने लोगों ने अचीव किया वो 6-7 महीनों में अचीव किया। प्लेटिनम स्टार लेवल, गोल्ड स्टार लेवल, जो ये टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूं ये भी प्रूव्ड टाइमिंग है। मतलब ये भी पहले से साबित हो चुकी है कि इतने महीने में होता है, और जो इतने महीने में नहीं करते फिर बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। या तो 6-7 महीने में कर ले जिन्होंने करना है, और जो नहीं करने वाला 6-7 साल में भी नहीं करेंगे। तो आपको 6-7 महीने में ये आपका 1 लाख वाला लेवल हो जाता है। क्या लगता है 1 लाख रुपए इनकम कम होती है क्या? अच्छी इनकम है, अच्छी खासी इनकम है। 1 लाख में महीना कमा रहे हो, वो भी लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके नहीं कमा रहा, लोगों के इंटरेस्ट के साथ। हाँ, उनको इसमें इंटरेस्ट है लोगों का इन प्रोडक्ट्स में। तो पांचवा लेवल 1 लाख के बाद छठा जो लेवल है वो सीधा 2 लाख। 1,87,000 बोनस है, प्लस 10, 20, 50,000 का इसमें इंसेंटिव भी आएगा। इंसेंटिव अलग से आता है, मैं आपको अलग से बताऊंगा। छठा जो लेवल है इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड स्टार।
ठीक है। डायमंड स्टार पे आपको 2 लाख प्लस इनकम मंथली होगी। फाइनल इसका बोनस का एक लेवल है, क्योंकि बोनस कंपनी ने 7 लेवल में क्यों रखा, इसके लिए मैं आपको छोटे से वजह बताना चाहूंगा। हर प्रोडक्ट, हर प्लान, हर सिस्टम के लिए एक फिक्स बजट होता है। 7 लेवल तक ये जो इनकम है हम लोगों ने इसलिए 7 हिस्सों में बांटा कि ये जो बोनस है ये ओवर इनकम है, और मतलब शुरू में तो दी जा सकती, लाइफ टाइम नहीं दी जा सकती, अदरवाइज कंपनी का प्लान कोलैप्स हो जाएगा। ये जो 7वां लेवल है जो 4,37,000 का बोनस है, कुल मिला के 50 लाख से ज्यादा आपको बोनस कंपनी दे सकती है इन 5,000 लोगों पे। इससे ज्यादा जो है कंपनी दे नहीं सकती। और जरूरत भी क्या होती है, आप एक घर में पौधा लगाते हैं, कितना टाइम दे देंगे इसको? 6 महीने पानी दे दिया, 1 साल पानी दे दिया, 2 साल पानी दे दिया, अब वो पेड़ बन गया, अब उसको पानी जमीन से मिल रहा है, जड़ें उसके नीचे चली गई, तो अब जिंदा रह सकता है? बाहर के बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, तो कौन पानी देता? कोई नहीं देता, जमीन से लेते। ये जो बोनस है ये ऊपर से दिया जाने वाला पानी है जो 1 साल कंपनी आपको डेवलप होने के लिए देती है। मतलब इराकीट चाहती है कि इन 1 सालों में आप अपनी जड़ें इतनी गहरी कर लें कि अब आपको ऊपर से बोनस देने की जरूरत ना पड़े। अब आपकी इंसेंटिव वो ही इतना हो जाए कि आपको बोनस की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप इधर से 4,37,000 बोनस ले रहे हैं, मैं गारंटी करता हूं इस बात की कि आप इस लेवल पे पहुंचे और 12 महीने में 4,37,000 कितने का मिलेगा? 4,37,000 12 महीने ले ले, इसके बाद बोनस बंद, क्या लगता है कितनी इनकम रह जाएगी? 4,37,000 बोनस खत्म होते ही आपकी इंसेंटिव की इनकम 10 लाख प्लस होगी। अब आपको जरूरत है बोनस, जब 10 लाख प्लस इधर से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर कंपनी देना भी चाहे तो दे भी नहीं पाएगी, क्योंकि एक सिस्टम होता है ना कि इसके बदले इतना दिया जा सकता है। तो ये पूरा एक दूसरे के साथ जुड़ा सिस्टम है कि आपको डेवलप होने के लिए 50 लाख रुपए कंपनी देती है। 50 लाख में अच्छे खासे मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाता है। आप अपनी एक सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 50 लाख बोनस दे दिया, उसके बाद आपको इंसेंटिव के ऊपर, क्योंकि तब तक आपकी टीम 10,000 क्रॉस कर चुकी है, 10,000 लोगों की हो चुकी है, फिर 5,000 का पहला लेवल होता है, फिर हर महीने 500, तो 12 महीने में कितने नए लोग और आएंगे? अगर आप 5,000 पे पहला लेवल फर्स्ट मंथ पे आपने किया तो 6,000 लोग और आ जाएंगे, 500 लोग, 6 और 5 11,000, 11,000 लोग आपकी टीम में हो गए। कौन लोग हो गए ये लोग? ये वो 11,000 लोग हो गए जो शाइनिंग स्टार बनना चाहते हैं, है नहीं? आप शाइनिंग स्टार बने तब आप कोई शाइनिंग स्टार नहीं। आज श्री राम जी शाइनिंग स्टार है, इनकी टीम में कोई शाइनिंग स्टार नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये पहुंचे, ठीक है। ये 1 साल, मुझे लगता है 3-4 महीने में, 1 साल जब तक ये शाइनिंग स्टार रहेंगे तब तक इनके ग्रुप में 11,000 में से 1,100 लोग ऐसे होंगे जो शाइनिंग स्टार बनने की तरफ चल रहे हैं। 10% रेशियो मानता हूं। क्या लगता है 1,100 लोग शाइनिंग स्टार बन जाएंगे, श्री राम जी की नजर क्या होगा? कई करोड़ में जाएंगे इनका। ये आपस में कैलकुलेट करें, क्या जरूरत है? आपको लगता है कि कुछ अलग से करने की जरूरत है? जब 1,100 लोग इनके ग्रुप में ऐसे होंगे तो 10-10 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, तो 10 लाख में रहेंगे, 10 करोड़ से ऊपर है कैलकुलेशन ऐसी। तो ये आपस में मतलब ऐसे नहीं कि जो है मुझे बाथरूम में ख्याल आया और मैंने प्लान बनाया और पेश कर दिया, ऐसे नहीं। एक लंबी रिसर्च है, बहुत लंबी रिसर्च है कि कहां तक आपको बोनस देने की जरूरत है, किस समय के बाद आपको बोनस की जरूरत नहीं है, आपको बोनस के अलावा भी बहुत सारी इनकम आ जाएगी, वहां तक पहुंचाना कंपनी की जिम्मेदारी, आपको वो जिम्मेदारी कंपनी अपनी निभा रही है बोनस देके। जब कंपनी एक शाइनिंग स्टार को बोनस दे रही होती है तो वो जो 2,500 रुपए आप जो सोच रहे हैं ना कि कंपनी पैसा कुछ दे रही है, वो आपको इस कंडीशन में नहीं रहना है। कंपनी आपके ऊपर ही खर्च करती है, क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग में 10% खर्चा तो होता ही है। अगर 25,000 का माल अपना बेच रहे हैं तो 2,500 तो खर्च करना वार्षिक बनता है ना मार्केटिंग में, वो पैसा आपके ऊपर खर्च हो रहा है। कंपनी को बचना कब शुरू, इसमें इस मार्केटिंग वाले पैसे नहीं बचता है। कंपनी को पैसा बचता है जब 25,000 का माल खरीदा जाता है। आप सामान खरीदेंगे, उसमें से 15, 20, 30% जो होता है उसमें से कुछ 5%, 10% कंपनी जो है वो
प्रॉफिट रखती है, बाकी आप में ही जो है वो आपका प्रॉफिट जो है डिवाइड हो जाता है। तो बोनस वाला सिस्टम क्लियर है? 7 लेवल का बोनस है। बोनस कंपनी इसलिए देती है कि आपको स्टेबल कर पाए, आपको इतना पेमेंट कर दे कि आपकी लाइफस्टाइल चलती रहे और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप मैनेज कर पाए। उसके बाद काम तो हमने जिंदगी भर करना है। शाइनिंग स्टार शुरुआत है, राइजिंग, आपने राइजिंग स्टार से शुरू किया, शाइनिंग स्टार एक शुरुआत है आपकी लाइफस्टाइल सेट होने की। शुरुआत लाइफ यहीं से शुरू होती है, इसको आप एंड मत समझिए। शाइनिंग स्टार बन गए तो आने वाले पीढ़ियों तक आप इस बिजनेस को अपना प्रॉफिट देके जा रहे हैं। अपना भी जनरेशन वाला सिस्टम है, आप अपने बाद अपने परिवार को ये बिजनेस हैंड ओवर कर सकते हैं। क्या लगता है राशन खाना बंद हो जाएगा? कोरोना में नहीं हुआ। कोरोना जैसे काल में जब सब कुछ बंद था, है ना, उत्तराखंड में हिमाचल साफ दिखने लग गया था, तब भी लोगों ने राशन खाना तो जो है वो नहीं छोड़ा था। ये काम कभी भी मतलब मंदी आती है इस काम में? कैसे मंदी आएगी? मंदी तो जब आती है जब आप खाना छोड़ देंगे, खाना कोई छोड़ेगा। ऐसा बिजनेस आपके सामने है जो कभी मंदी नहीं आएगी, कभी इसको लोग जो है पसंद करना बंद नहीं करेंगे। एक कंपनी है, उसका एक टूथपेस्ट एक अकेला आदमी पूरी जिंदगी यूज करते हैं, शायद उग जाए, उसके बच्चे पसंद नहीं करें। आजकल चैनल पसंद नहीं करते, मैं चैनल लगाता हूं तो दूसरा बच्चे उठा के दूसरा लगा देते हैं, प्रोडक्ट कैसे पसंद करें, है ना। तो एक कंपनी का एक प्रोडक्ट लाइफ टाइम और अपने पूरे खानदान को यूज करवा देना मेरे को समझ में नहीं आता। कोशिश हमने करी, ऐसे नहीं कि मैं आज समझदार हुआ, है ना, बहुत लंबे समय बाद समझ आई कि एक ही कंपनी का एक ही प्रोडक्ट पूरे खानदान को यूज करवा देना बड़ा काबिल तारीफ है, तो करवा भी रहे, ठीक है, और हमें उनको ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन वैरायटी देनी चाहिए। यंग जनरेशन को कुछ और पसंद है, ठीक है, बुजुर्गों को कुछ और टेस्ट पसंद है, हो सकता है किसी को पतंजलि पसंद आ रहा हो, किसी को बिल्कुल वो ग्लिटर वाला आता है, कौन सा क्लोजअप आता है चमकीला सा एकदम, किसी को वो पसंद, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो प्रोडक्ट पे कोई बाउंडेशन नहीं है। इनकम इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपके सपनों को मजबूती देने के लिए बोनस नाम का एक हम लोगों ने इसमें वो चीज रखी है जो आपको स्टेबिलिटी देगी, आपके इनकम कमाने के शुरुआती दौर को ये मजबूती देगा, टिकाऊपन देगा। आपकी टीम में वो आदमी जो राइजिंग स्टार हो गया, वो आपको 12 महीने पीछे नहीं छोड़ेगा। अब देख लेना, एक आदमी को आपने राइजिंग स्टार बना दिया, 1 साल तक वो आपके साथ है। एक आदमी को आपने ब्रॉन्ज स्टार बना दिया, अब वो 2-4 राइजिंग प्लस वो भी साथ है आपके। यहां छोड़ के जाने वाले लोगों की संख्या कम है, ज्वाइन होने वालों की संख्या ज्यादा है। मतलब रेशियो देखा जाता है किसी कंपनी में कितने लोग क्विट कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। अगर आ रहे ज्यादा है, क्विट करने वाले कम है, तब तो कंपनी का साइज बढ़ रहा है। तो आपकी टीम का साइज कब बढ़ेगा? आने वाले लोग तो ज्यादा है, क्योंकि 12 महीने तक आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। राइजिंग स्टार आपने बनवाया है, तब आपको जो है वो 12 महीने तक उनका एक पेयर तो करवाना ही करवाना है, ना आपने उनको छोड़ना है ना वो आपको छोड़ेगा। तो इस तरह से ये जो आपका टीम का जो साइज बढ़ता जाएगा, आपने राइजिंग स्टार कर दिए, 10-20 राइजिंग स्टार हो गए, 10-20 ब्रॉन्ज स्टार हो गए, तो आपका साइज 1 साल तक, जब तक आप उनका टारगेट पूरा करवाएंगे, उनको 12 महीने तक उनका जो है मिनिमम टारगेट भी पूरा करवाते हैं, तो आपको राइजिंग स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो हो गया बोनस का सिस्टम। बोनस के बाद एक बहुत बड़ी और इनकम है इंसेंटिव। हम सब लोग आपको उस इंसेंटिव लेवल में बड़ी इनकम के लिए जो ये सारे प्रयास कर रहे हैं। बेसिक जो कंपनी ईरा केयर जो है बोनस सिर्फ इसलिए दे रही है कि आप जो वो जो इंसेंटिव है वो करोड़ों में जाए। वो कैसे जाएगा? जब टीम आपकी स्टेबल रहेगी, छोड़ेगी नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपनी शिमला में मीटिंग करी थी, जिसमें इंसेंटिव में 2 तरह से बिजनेस वॉल्यूम जो आपको मिलता है। सबसे पहले हमने इंसेंटिव के लिए जो कैलकुलेशन रखी है वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड रखी है। तो जब आप 2500 रुपए से अपना प्राइम अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, तो उसमें बिजनेस वॉल्यूम भी अपने कितना 2500 ही रखा है, क्योंकि 10% हमने देना ही था। जो बोनस तो एक अलग चीज होगी, 10% हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्केटिंग का, वो 25,000 का 10% है 2500।
2500 को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। 12.5 आपको बिजनेस वॉल्यूम पहले मिल जाएगा जब आपने उससे प्रॉमिस करवाएगा मैं 25,000 का माल आपने हीरागेर के मार्ट से खरीदूंगा, किसी से आपने प्रॉमिस करवाया, आधा काम आपने पूरा कर दिया। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? शुरुआत ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इस पे चलते रहना तो आधा काम आपने कर दिया। तो 50% बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने 1250 आपको पहले दे दिया और 1250 बाकी का बिजनेस वॉल्यूम तब देगा जब वो सामान खरीदने हीरागेर के स्टोर पे जाएगा। तो दोनों तरह की जो बिजनेस वॉल्यूम है वो एक ही जगह आके इकट्ठी हो जाती है। जो नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं तब भी 1250 और जब आप जो है रीपर्चेज करते हैं वो बिजनेस वॉल्यूम भी इसमें जाके जुड़ जाता है। इसके ऊपर बेस्ड जो 5 तरह की इनकम है। सबसे पहले रेफरल इंसेंटिव टोटल बिजनेस वॉल्यूम उन लोगों से आता है जो आपकी टीम में आपके बिल्कुल डायरेक्ट, जो आपके टीम के सबसे पहले लोग हैं। इससे आपको बिजनेस वॉल्यूम का 10%, जितने भी बिजनेस वॉल्यूम एक आदमी को आपने एक कार्ड बनाया तो 125 रुपए आता है, 1250 का 10%। उसी ने खरीदारी कर ली तो फिर से उसी से पैसा आता है। तो बिजनेस वॉल्यूम हमेशा डायरेक्ट लोगों को 10%। दूसरी इनकम है जनरेशन 9 इनकम। ये बहुत कॉमन नहीं है, कुछ कंपनियों ने इस पे काम किया, हम लोगों ने भी काम किया है जनरेशन 9 पे। ये जो इनकम है ये 9 पीढ़ियों से आती है आपके। वो आदमी जो आपकी टीम में पहला आदमी है, फिर उसके नीचे दूसरी टीम, तीसरी टीम, 9 टीमों से आपको पैसा आता है, जो कि लगभग 5% 3 पीढ़ियों से, फिर 3% अगली 3 पीढ़ियों से, फिर 2% 7वीं 8वीं 9वीं पीढ़ी से। ये भी उसी बिजनेस वॉल्यूम का परसेंटेज है। या जितने भी परसेंटेज बता रहे हैं उसी बिजनेस वॉल्यूम का परसेंटेज है जो आपकी टीम जो है ग्रो करती है। फिर मैचिंग इंसेंटिव है, ये मेन टीम और अदर टीम में जितनी बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है उसका 10%, मैचिंग का 10%। चौथी इनकम लेवल इनकम है, जो बहुत कॉमन इनकम है। यहाँ 5% से आपका लेवल शुरू होता है और 30% तक का हो। तो ये इसके बाद कुछ रॉयल्टी टाइप के 5 तरह के इनकम इंसेंटिव बहुत बड़ी एक इनकम आपकी क्रिएट करती है जब आप शाइनिंग स्टार होते हैं। तो शुरुआत बोनस से होती है, उसके बाद जैसे ही पहली आईडी आप एक्टिव करते हैं उसी से इनकम शुरू हो जाती है। बहुत इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं कि आपको 10 + 10 20 लोग में तब इनकम स्टार्ट होगी, तब तो बोनस स्टार्ट होगा। इनकम आपकी पहली आईडी से कितना 125 रुपए का आपका रेफरल बोनस आ गया और उसी का 5% 125 का आधा 5 रुपए 50 पैसे आपको जनरेशन 9 आ गया, तो लगभग 150-200 रुपए तो यह आ गया। प्लस उसके बाद दूसरी टीम होती तो मैचिंग इंसेंटिव आ गया और उसी के ऊपर आपका लेवल इंसेंटिव, यानी काम एक और इनकम कितनी तरह की 6 तरह। एक ही काम पे 6 तरह की अलग अलग इनकम। पहली इनकम बोनस, दूसरी इनकम रेफरल इंसेंटिव, तीसरी इनकम जनरेशन 9, चौथी इनकम टीम इंसेंटिव, पांचवी इनकम लेवल इंसेंटिव, छठी इनकम रॉयल्टी, सातवीं रिवार्ड्स एंड ऑफर्स। तो 7 तरह की इनकम एक ही तरह के काम से है। और काम क्या? हम लोगों का कस्टमर बेस बढ़ाना। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हीरागेर का क्या मिशन है? एक ही मिशन है। बहुत आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा। देखो, हिंदुस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका 80% जो हिस्सा है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का 80% जो पार्ट है वो मात्र 20% लोगों के पास है। मेरी समझ में आ रही? मात्र हिंदुस्तान के 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी इकोनॉमी का 80% हिस्सा है, और जो बचे 80% लोग हैं इनके पास कितना है? 20%। इस वजह से इंडिया डेवलप कंट्रीज में नहीं आ रहा। फॉरेन कंट्रीज में रेशियो कहीं कम है, यूनिवर्सल है, उनके पास गरीब लोग कम है और बराबर हिस्से वाले लोग ज्यादा है। हीरागेर का मात्र एक उद्देश्य है, या मैं मेरी जिंदगी का पर्सनली कहूं एक उद्देश्य है, मरने से पहले इस रेशियो को कम करना है, पूरा नहीं करना। हर किसी का एक मकसद होता है कि मैंने भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना था, मोदी जी ने बनवा दिया, मिशन था उनका। हर एक जिंदगी का मकसद होता है। हीरागेर का या मेरा मकसद कहे
तो ये जो अर्थव्यवस्था का जो बिगड़ा हुआ प्रारूप है, अर्थव्यवस्था इम्बैलेंसमेंट इकोनॉमी, ये 80 और 20 का जो रेशियो है, अगर इसको 75 और 25 पे लेके भी कहीं आगे तो 5% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और ये कैसे हो पाएगा? यही इंडस्ट्री ऐसी है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। यही एक सिस्टम है, यही एक व्यवस्था ऐसी है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप आम आदमी को कम इनकम से ज्यादा इनकम की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि अपने पास एसेट्स नहीं है, अपने पास धन नहीं है, पैसा नहीं लगाने के लिए, ठीक है। बिना पैसे के क्या है, आदमी बोलेंगे मिशन है तो अच्छी बात है, लेकिन एक एक करके भी आप जो है वो अगर कन्वर्ट हो गए उस हिस्से में 20% वाले में, तो ये इन्वेस्टमेंट जितनी भी जिंदगी बची है हम लोगों की, या हम लोग जैसी सोच वालों की, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम लोगों जैसी सोच वाले लोगों को जो जब तक इस पे काम करेंगे, और इंडिया डेवलप तभी होगा। इंडिया डेवलप तभी होगा जब ये असमान अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं जो है 80-20 से 70-30 पे अपन गया है, या अब जो है 70% पैसा 30% के पास है। तो ये मिशन है अपना, इस मिशन को अपन इस सिस्टम से पूरा कर रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जो बजट है वो अपना राशन का ही, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, हर एक चीज का जैसे बजट होता है, तो ये बहुत बड़ा एक जिसको कह सकते हैं कि ये पार्ट है जो मैक्सिमम लोगों के साथ मैक्सिमम इसमें डेवलपमेंट के चांस इसमें ज्यादा है, क्योंकि इसका टर्नओवर बहुत बड़ा है। तो हम लोगों ने इस सेगमेंट को चूज किया। हो सकता है ये सेगमेंट अगर कामयाब नहीं होता तो कुछ और सेगमेंट होते, लेकिन ये जिसको किराना एफएमसीजी सेगमेंट बोलते हैं, इसमें सबसे बड़ा टर्नओवर होता है। इस टर्नओवर को हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट अगर कर पाए आम पब्लिक के पास, इस प्रॉफिट का, इस टर्नओवर के प्रॉफिट का अगर कॉमन आम आदमी के पास, उन लोगों के पास जो थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, जा पाए, तो बहुत बड़ा ये चेंजेस जो है आ सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है चीज थी कि हम लोगों को इसमें आपका भी इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है जो एक ही कंपनी कर सकती, ये सब लोग कर सकते हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, आप भी ऐसी सोच रख सकते हैं कि मेरे को मेरे देश को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है, तो अर्थव्यवस्था जो है उसको इस तरह से सुधारा जा सकता है। वो भी कैसे? खाली पेट नहीं। हम अब भगत सिंह नहीं बचे, हम लोग भगत सिंह वाला दौर और था, खुद को फांसी पर लटका के देश को आजाद कराने वाले हम नहीं बचे, ठीक है, लेकिन खुद की कमाई के साथ तो कर सकते हैं, इसमें आपका भी भला होगा ना। खुद को अगर आप कमाई का मौका देते हैं तो देश अपने आप जो है वो डेवलप होता है। तो यही एक मोटिव है, इसके अलावा और कोई बहुत बड़ा मोटिव हम लेके नहीं चल रहे हैं आज की डेट में, कि इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, इसमें गरीबी से अमीरी की तरफ लोगों को बड़ा लेके जाना, और इस लेके जाने की कड़ी में हम लोगों ने एक टारगेट रखा है, आने वाले 2025 तक हिंदुस्तान के हर पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट, पॉसिबल मतलब फिजिकली पॉसिबल, हर पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट में अपने इलाके की शॉपिंग 2023 में अपन ने राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट में जाए, ऑलमोस्ट काफी सारा तो हो गया, आधे से ज्यादा हिस्सा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है कवर कर लिया है। अगले साल तक अपने राजस्थान का पूरा 2023 में जो है सब जगह अपनी शॉपीज होंगी, और शॉपी जो है वो तेजी से बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे हर शहर में शॉपी जो जाए, ताकि अपना जो मिशन है इसमें हम कामयाब। इसके अलावा बाकी जो बातचीत है एक ब्रेक के बाद फिर से शुरू करेंगे, तब तक मैं थोड़ी देर इन्वाइट करना